तो आज का जो टॉपिक है, भगवान से साझेदारी की नवरात्र साधना। साधना के सत्य से तो हम सभी परिचित हैं और जप तप व्रत के हम वो है बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी बात है कि सब लोग साधना करते हैं, पर इस वाली साधना से भी जो हम रेगुलर करते हैं उससे भी कहीं बहुत ऊंची और उच्च स्तरीय साधना एक और है। उसे साधना की उच्च कक्षा अथवा आध्यात्मिक साधना का अंतर्मर्म कह सकते हैं। आध्यात्मिक साधना का अंतर्मर्म भगवान के साथ साझेदारी है। तो बोल रहे हैं कि हम कितने हमेशा इसे नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप लोग तो इतने दिन से करते आ रहे हैं, तो आइए आपको एक और हायर लेवल की साधना आज हम बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक साधना का अंतर्मर्म। और बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो साधना कौन सी आध्यात्मिक साधना? भगवान के साथ साझेदारी की साधना। अब समय आ गया है जब अपने देव परिवार के सदस्य इसमें दीक्षित व प्रशिक्षित हों। साझेदारी का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। किसी ने जीवन के किसी भी क्षेत्र में एकाकी अपने बलबूते सफलता अर्जित कर ली है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। भोजन बनाना मनुष्य जीवन में बहुत साधारण सी बात है। या खाना, उसे जुटाने में भी अनेकों का सहयोग लेना पड़ता है और अनेकों के साथ साझेदारी निभानी पड़ती है। तो यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे कि अगर हम साझेदारी देखें या हम देखें कि किसी के साथ पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में महत्व है। अगर हम अपने मनुष्य जीवन में ही देखें तो भोजन भी हमको जुटाने के लिए कितने लोगों पे हम डिपेंड हैं। चाहे हम देखें तो जिसको बोलते हैं ना, बहुत तरीके के जो है समाज के ऋण होते हैं अलग अलग। तो आज चाहे अगर किसान खेत में उगाएगा नहीं, जो दुकानदार है वो लाएगा नहीं, हम घर पे लाएंगे नहीं, घर में पकाएंगे नहीं, तो खा नहीं सकते। तो बिना किसी के सहयोग के सब चीज़ें हो नहीं सकती। यानी कहीं ना कहीं इसमें पार्टनरशिप तो चाहिए, साझेदारी तो चाहिए, आपस में लेना देना तो पड़ेगा ही। जीवन की हर छोटी बड़ी बात में साझेदारी का महत्व है। अकेले व्यक्ति के द्वारा परिवार बसाना संभव नहीं है। पति पत्नी परस्पर साझेदारी निभाकर परिवार का प्रारंभ करते हैं। एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। अकेले धन या ऋण आवेश से विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है। जिंदगी में जल की भी जरूरत सभी जानते हैं और जल के साथ अग्नि की जरूरत है। एक पतवार से नाव नहीं चलाई जा सकती, इसमें भी साझेदारी चाहिए। तो देखिए, छोटे छोटे उदाहरण गुरुदेव देते हैं जिससे हमको बात असली समझ में आ जाए कि आगे कहने क्या वाले हैं। बोले हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है। आपस के इस कंट्रीब्यूशन से, साझेदारी से, इस जो है पार्टनरशिप से ही सब चीज़ चलती है। बोले चाहे पति पत्नी हो, चाहे यदि जो एक पतवार से नहीं चलती, नाव भी दो पतवार से चलती है। जल है तो अग्नि का उसके साथ जोड़ा है। सभी चीज़ को बोले इतनी ज़्यादा जरूरत है कि सब एक दूसरे पे, पूरी जीवन एक दूसरे पे डिपेंड है हमारा। कोई भी काम हो जीवन का, उसमें साझेदारी सफलता का आधार बनती है। जब छोटे छोटे कामों में साझेदारी सफलता व सार्थकता सुनिश्चित करती है, तब मनुष्य जीवन के पथ व गंतव्य के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो बोल रहे इतने छोटे छोटे जीवन के कामों के लिए भी साझेदारी की आवश्यकता होती है कि हम आपस में बांट के ही वो चीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होके। तो बोल रहे जो मनुष्य जीवन का पथ है वह अपने गंतव्य, अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है कि जीवन के सामान्य क्रम में भी हम एक दूसरे पे सब डिपेंड है, सामूहिकता और सहयोग के बिना। अब देखिए आगे बहुत ज़्यादा गुरुदेव यहाँ अच्छी बात बोल रहे हैं। इस संदर्भ में लाख टके का सवाल यह है कि साझेदारी किससे की जाए। मनुष्य को मिली विभूतियाँ, ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं इतनी गरिमा में हैं कि उसे अनायास ही सृष्टि का राजकुमार मानने का मन हो जाता है। शिक्षा, दीक्षा, वाणी व विचारों के आदान प्रदान, संस्कृति व सामाजिकता के सुंदर उपहार किसी अन्य प्राणी को मनुष्य जैसे नहीं मिले हैं। इतनी उच्च कोटि की प्रतिभा और क्षमताओं से संपन्न मनुष्य में साझेदारी ना तो किसी के पशु पक्षी से हो सकती है और ना किसी जीव जंतु से। अब बोल रहे हैं डिपेंड करता आप साझेदारी किसके साथ कर रहे हो। तो यहाँ बोले कि मनुष्य जीवन की महत्व बता रहे हैं कि मनुष्य को जो बना के भगवान ने भेजा है अपने राजकुमार के रूप में, और इतनी शक्तियाँ, इतनी विभूतियाँ जो दे के, क्षमताएं दे के भेजा है, तो अगर हम बोले कि भाई इसकी साझेदारी किसी पशु पक्षी से, जीव जंतु से करा दें, तो जीव जंतु से तो उसका ऊपर महत्व है, इसीलिए वो जीव जंतु कहलाते हैं, क्योंकि वो उसमें उपयोगिता नहीं है। तो बोल रहे हम चाहें कि भाई जीव जंतु से करा दी जाए मनुष्य की जो भगवान ने भेजा है, तो बोल रहे वो उसके अनुरूप नहीं है, वो शोभा नहीं देता है। तो देखिए आप क्या बता रहे हैं, उसकी साझेदारी तो बस परमात्मा से संभव है, अथवा परमात्मा की प्रतिनिधि सद्गुरु से।
जीवन को गहराई से जानने और उसे तात्विक दृष्टि से देखने पर यही सही लगता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना भाई बराबरी में उठना बैठना है हमारा, या हम कहीं जाते हैं तो हम लोग बहुत देखते हैं कि भाई वो हमारे बराबर के तरीके से उसके पास सब कुछ है कि नहीं कुछ है, या हम बराबरी वालों से मिलना जुलना चाहते हैं, एक तरह से हम दुनियादारी में बोले थे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम साझेदारी अगर कर सकते हैं किसी से, पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो सिर्फ वो परमात्मा है या उनका प्रतिनिधि के रूप में सद्गुरु होता है। जीवन को गहराई से जानने और उसे तात्विक दृष्टि से देखने पर यही सही लगता है। आज का मनुष्य यदि दीनहीन स्थिति में है तो उसका कारण बस इतना है कि वह इस अनमोल साझेदारी से वंचित है। यदि परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव हमारे जीवन में घुल जाएं तो लोहे सा काला कुरूप जीवन पारस स्पर्श से बने स्वर्ण की तरह और साकार देवता कल्प वृक्ष बन सकता है। तो देखिए प्रज्ञा गीत भी है, हम लोखंड है पारस हमें बना दें गुरुवर। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि आज जो मनुष्य की हालत है वो दीनहीन है, परेशान है, निराश है। यदि कोई ऐसी जो है आपत्तिजनक स्थिति, यानी कि जो मनुष्य से उसको जो श्रेष्ठ जीवन भेजा है उससे वो मैच नहीं खाता है, तो बोल रहे हैं कि उसका कारण क्या हो सकता है। तो इतना ही है कि जो अनमोल साझेदारी है हमारे गुरुदेव से वो पक्की नहीं है हमारी, और या तो हम दुनियादारी की साझेदारी में ज़्यादा पड़ गए हैं, जिसको बोलते हैं ना पटवारी बुद्धि ज़्यादा हम लगाते हैं। यदि परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव हमारे जीवन में घुल मिल जाए तो क्या बोल रहे हैं, हमारा जीवन पारस कल्प वृक्ष कामधेनु बन सकता है। मनुष्य जीवन की अपूर्णताएं केवल परमात्मा या सद्गुरु के स्पर्श व साझेदारी से ही परिपूर्णताओं में परिवर्तित हो सकती है। तो जिस तरह से हम कोई अंगूठी पहनते हैं सोने की, और यदि सोने का ब्रिक या अगर सोने की ईंट बोली जाए तो उसमें भी वही सेम क्वालिटी है, तो उसी तरह हमारे अंदर भी मनुष्य तो है लेकिन हम ईश्वर के अंश से तो सेम क्वालिटी हैं। या हम बोले परम पूज्य गुरुदेव हमारे यदि भगवान है, उसमें कोई शंका ही नहीं है, तो हम तो हमारे गुरुदेव के अंग अवयव हैं, तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी आनी चाहिए। लेकिन ये आएगी कब, जब भगवान के साथ साझेदारी करेंगे, गुरु के साथ साझेदारी करेंगे। बात साझेदारी की चल पड़ी है तो इसका मतलब समझ लेने में समझदारी है। साझेदारी का मतलब मिलजुल कर काम करना व साधनों को एकत्र करके आपसी सहमति से गतिविधियों का निर्धारण करना, इसी तरह की रीति नीति अपनाना। तो आप क्या बोल रहे हैं कि साझेदारी का मतलब क्या होता है भाई, जो अपना पार्टनरशिप होती है उसकी, तो बोले इसमें जो लोग रहते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं, और जो भी साधन होते हैं हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको आपसी सहमति से एक दूसरे की जो पार्टनर रहता है फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। जीवन भी एक व्यवसाय है, इसमें भगवान व अपनी गुरु सत्ता के साथ साझेदारी कर ली जाए तो फिर घाटे की, असफलता की, विपन्नता की आने की कोई संभावना नहीं है। तो बोले जीवन भी एक बिजनेस अगर हम सोचें, और लेकिन उसका रूप अलग है। वो बोले लेकिन इसमें पार्टनर किसको बनाना चाहिए, भगवान और गुरु सत्ता को यदि पार्टनरशिप हमारी आपस में हो जाए तो फिर घाटे की, असफलता की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बोला जाता ना, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, कि और दूसरे बिजनेस में और दूसरे जो व्यवसाय होते हैं उसमें तो घाटा भी हो सकता है, पर सदगुरु के साथ जिसने पार्टनरशिप कर ली उसको तो कभी घाटा हो ही नहीं सकता, फायदा ही फायदा है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि मैंने अपने जो गुरु दादा गुरु के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, वो साझेदार थे हमारे, और अपना सब कुछ उस व्यवसाय में लगा दिया, उस बिजनेस में लगा दिया। आज का हमारा ईश्वर विमुख, गुरु से विमुख जीवन ही दुख व घिरा व दरिद्रता से भरा है। यदि इसमें भगवान व गुरु को साझेदार बना लिया जाए तो फिर सभी तरह के अज्ञान, अशक्ति व भाव से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। संकटों के निवारण की सही विधि यही है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि चाहते हो आपके जीवन में दुख ना रहे, या जो हम बात पे झीकते रहते हैं, रोते रहते हैं, कठिनाइयाँ आ गई, दुख हो गया, हम ही को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है दुख का, अज्ञान, अशक्ति व अभाव। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसमें हमारी पार्टनरशिप गलत चीज़ों से हो गई है, दुनियादारी से, लोभ मोह अहंकार से, छोटे छोटे क्षुद्र जो अपनी आवश्यकताओं से उससे, या छोटी छोटी अपनी खुशियों से जो कि एक बार पूरी होती हैं लेकिन मन भरता नहीं है। तो बोले गलत चीज़ों से पार्टनरशिप कर लिया आपने। सही चीज़ों से पार्टनरशिप होगी तो आपका जीवन जो आज ऐसा हो गया है कि बोलते हैं ना कि अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम अपने भगवान को मानने लगते हैं कई बार कि चलिए, और हमने देखा है, क्लियर बात है कि जब कोई भी कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो उस समय हम जितना गुरुदेव से कनेक्ट हो पाते हैं
उतना हम पहले बाकी समय नहीं हो पाते हैं, रोज की पूजा हो जाती है और हमको लगता है सब अच्छा चल रहा है, पर जो एक आंतरिक बोलते हैं ना, जो जुड़ाव महसूस हो सकता है, जो वो आंसू बहते हैं, जो वो एहसास होते हैं प्यार के और नज़दीकी के, वो सिर्फ और सिर्फ कठिनाई में होते हैं। इसलिए बोलते हैं कठिनाई आए तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि एक चीज़ से तकलीफ है पर मेरे गुरुदेव से, मेरे प्रियतम से, मेरे भगवान से मिलने का ये समय है, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम अपॉइंटमेंट मिला है और उसका हमको जो है बहुत ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि जब कुछ ऐसा होता है तो हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं कई बार, और गुरु से विमुख जीवन ही दुख से व घिरा व दरिद्रता से है, क्योंकि हमारी असली पहचान, हमारा कनेक्शन जो है, जो मनुष्य जीवन को इतना अनमोल बोला गया है, वो परमात्मा के जरिए है कि जब उससे लगन लगी रहती है तो हम अपने असली स्वरूप को नहीं भूलते हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि जीवन के साथ मरण अनिवार्य रूप से जुड़ा है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मरण को शोक युक्त बनाने के लिए जीवन साधना कर रहे हैं। शोक मुक्त, कई बार शोक युक्त बनाते हैं क्योंकि हम कई बार कुछ भी ऐसा नहीं करते और डरते रहते हैं कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं शोक मुक्त बनाने के लिए जीवन साधना कर रहे हैं। इस साधना के अभाव के कारण लोग भय, अवसाद व अभाव की स्थिति में पड़े रहते हैं। उनकी जीवन यात्रा घिसट घिसट कर चलती रहती है, लेकिन जिस दिन से हमारे जीवन व्यापार में भगवान के साथ, गुरु के साथ साझेदारी जुड़ जाती है, उस दिन से मनुष्य शरीर की सीमा से ऊपर उठकर आत्मा के समीप चल पड़ता है। शरीर की नश्वरता के साथ आत्मा की अमरता का बोध भी जुड़ा है। यह अनुभूति क्षणिक भी हो सकती है, तो भी इतनी समर्थ है कि एक न एक दिन आत्म साक्षात्कार की स्थिति में अवश्य पहुंचा देती है, और यही अमृतत्व की स्थिति है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर क्यों भय में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, कुछ रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और हम जब अपना भस्म धारण करते हैं तो भी हमको यही सिखाया जाता है कि ये बस टाइम का वो है कि किसकी कब आएगी, लेकिन आनी तो है ही। लेकिन यदि इस कटु सत्य को हम बोलते हैं ना, ड्रिल ऑन योर हेड, जब सोच के रखते हैं हमेशा अपने दिमाग में, तो फिर उसका हमको हमेशा सदुपयोग करते हैं जीवन का। और आत्मबोध, तत्वबोध की साधना भी इसलिए है कि भय मुक्त हो जाए। मरना तो है, लेकिन मरने को कैसे अनुभव किया जाए कि सही ढंग से, यदि मरने का हमको प्रैक्टिस हो जाए या मरने का सही ढंग से अनुभव हो जाए या उसको हम सही ढंग से समझ लें, तो वो भय अवसाद रहेगा नहीं। अब यहाँ क्या बता रहे, जीवन यात्रा घिसट घिसट के लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, फिर से बात बोली जा रही है कि अपनी जो साझेदारी, अपना जो मोह है, अपना जो सब कुछ कहाँ लगा के रखा है, प्रेम, अपना दौलत, सब चीज़ें ये दुनियादारी से लगा के रखा है। अपनी 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 संवेदनाएं, अपनी जो मोह है, अपना जो अहंकार की पूर्ति है, सब वो इंसानों से जुड़ के है या शरीर के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है आपको जीवन में जब आप ये सब चीज़ों से कई बार छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, लेकिन जब वो तकलीफें मिलती हैं, चाहे वो इंसान से हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों से हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, और कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई तो फिर सब वो चीज़ें एक तरफ धरी रह जाती हैं। तो बोल रहे क्योंकि आपने कनेक्शन गलत जगह जोड़ा है। जब सही साझेदारी, सही आप अपनी पार्टनरशिप गुरुदेव से कर लेंगे, अपने ईश्वर के साथ कर लेंगे, तो बाकी बिजनेस में भी लाभ होने लगता है और वो भी फिर नुकसानदायक नहीं होती, और दुनियादारी में भी हम अच्छे से रहते हैं। और साथ के साथ में क्या बोल रहे हैं कि जब हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो बोल रहे हैं कि फिर मनुष्य अपने को शरीर नहीं समझता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ही होता है, उसको पता है कि शरीर तो नश्वर है, ये जानने वाला है, लेकिन जो आत्मा है उसके अंदर रहने वाली, वो हमेशा परमानेंट साथ में रहने वाली है और वो अमर है। तो जिस तरह से हम अपने कपड़े बदलते हैं, ये चोला भी बदलेगा, मृत्यु कभी भी आ जाएगी और हम आराम से उठ के चले जाएंगे। तो ये आत्म साक्षात्कार की जब स्थिति होती है, आत्म साक्षात्कार की, तो क्या होती है बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो दुख तकलीफ रहती नहीं है, क्योंकि दुख तकलीफ तो शरीर से जुड़ी है ना। शरीर को परमानेंट हम सोचते हैं, या शरीर का तो हमारा परमानेंट ग्रीन कार्ड है, ये सोच के हम शरीर का यूज़ करते हैं। शरीर की जो चीज़ें हैं, उसकी सुख सुविधाएं, उससे जुड़े लोग हैं, उन सबको भी इतना ज़्यादा हम इस तरह से अपना मान के मोह में लग जाते हैं कि जब थोड़ा बहुत तकलीफ होती है तो हम बहुत ज़्यादा रोने परेशान होने लगते हैं। तो बोल रहे परमानेंट तो सिर्फ आत्मा है, और यदि इस शरीर को हम शरीर माध्यम खलु धर्म से साधनम सोच के चलेंगे तो उसका उपयोग अच्छा करेंगे, तो फिर जीवन में कोई रोना रहेगा नहीं। किस बात का फिर दुख है, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये टेम्परेरी वीसा मिला है, यहाँ आए हैं, अच्छे से काम करें, दुनियादारी में रहें, सबको प्रेम दें, सबको आगे बढ़ाएं, जो गुरुदेव ने बताया वैसे रास्ते को चलें, लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल तो वो है कि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का। आत्मा की अमरता पर विश्वास व उसकी अनुभूति सचमुच मरणशील जीवन में अमृतपान की तरह है। उसे पीने के बाद दिव्य चक्षु अनायास ही खुल जाते हैं। मनुष्य ऐसी स्थिति में समझने लगता है कि चिर अतीत से लेकर अब तक मैं लाखों करोड़ शरीर बदल चुका हूँ,
भिन्न भिन्न जीव जंतुओं का जीवन मैंने जिया। इन सभी जीवों में मेरे द्वारा उपयोग में लाए गए विभिन्न शरीर बस रहने वाले वस्त्र की भांति हैं। तो देखिए गुरुदेव हमको जो है शरीर की जो बता रहे हैं कि टेम्परेरी है और आत्मा परमानेंट है, और वो सच्चाई को आत्मसात करने को बोल रहे हैं कि मैंने पता नहीं, जब आत्मा की अमरता पे हम विश्वास करने लगते हैं तो इस जीवन को बहुत एकदम भगवान का एक तरह से अनमोल जिसको बोलते हैं धरोहर समझ के हम रहते हैं कि गुरुदेव से हम जुड़े हैं, और जो भी आज हम थोड़ा बहुत अच्छा सीख पाए हैं गुरुदेव से मिलके, गुरुदेव के ज्ञान से, तो ये तो उनकी अमानत है। तो इससे कोई भी ऐसा काम शरीर मन कर्म वचन से नहीं होगा जो कि हमारे को तकलीफ पहुंचाए, इस शरीर को तकलीफ पहुंचाए, शरीर में रहने वाले मन को तकलीफ पहुंचाए। तो इसीलिए आत्मा की अमरता का भास होने से हमको क्या पता चल जाता है कि ये जो जन्म जन्मांतर के हम अलग अलग बदल रहे हैं, और अलग अलग कभी जीव थे, कभी जानवर थे, कभी मनुष्य बने, कभी कुछ है, तो बोल रहे ये कपड़े बदल रहे हैं सिर्फ, और लेकिन अंदर रहने वाली आत्मा वही है जो विभिन्न जो है स्टेप पे चलते हुए अलग अलग अपने यात्रा करते हुए और आगे अल्टीमेट से अपने मिलने वाली है, एकाकार होने वाली है। और जो ये अलग अलग जीवन मैंने जिया है, ये अलग अलग तरह के शरीर वस्त्र मैंने पहने हैं, उसकी दृष्टि जब भविष्य की ओर जाती है तो वह देख पाता है कि अनेकों नवीन स्वस्थ सुंदर शक्ति संपन्न शरीर उसके लिए सुरक्षित है। यह दृष्टि भगवान व सद्गुरु के साथ साझेदारी निभाने वाली ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी के पास सदैव रहती है। तो यहाँ पे कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि दृष्टि भी तो मिलनी चाहिए ना, पता तो सब है पर समझ पाते ही नहीं है, तभी तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो बोल रहे जब हम भगवान के साथ साझेदारी करते हैं, उनके बन के रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो पार्टनर हमको कभी नीचे नहीं गिरने देगा और हमको वो दृष्टि प्रदान करेगा जिसके द्वारा हम अपने जीवन का सही सदुपयोग कर सकते हैं। यह धारणा उसके भावलोक में उठती फैलती व पृष्ठ होती है। यह विचारणा धीरे धीरे निष्ठा व श्रद्धा का रूप ले लेती है। जब पूर्ण रूप से समस्त श्रद्धा के साथ भगवान व गुरु के साथ साझेदारी निभाने वाला साधक यह अनुभव करता है कि वर्तमान जीवन तो बस मेरे अनंत जीवन का एक छोटा सा अंश मात्र है, तो उसके समस्त शोक समाप्त हो जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा होगा, हमारा इंसानी जो मन होता है ना वो फ़ायदा देखता है हर चीज़ में, तो बोल रहे हैं आपको ये फ़ायदा होगा कि जो धीरे धीरे ये विचार जब अंदर जाने लगेगा आपके कि भाई भगवान के साथ ही साझेदारी करनी सबसे बड़ी हमारी फ़ायदे की डील है हमारी, और ये शरीर हमारे टेम्परेरी है, हमारी आत्मा परमानेंट है, और ये जो शरीर हम छोड़ते हैं तो ये वस्त्र है। जब ये पक्की हमारे साथ अंदर चीज़ हो जाती है तो धीरे धीरे ये भावना बोल रहे हैं कि निष्ठा व श्रद्धा का रूप ले लेती है, जो विचार धीरे धीरे, और निष्ठा श्रद्धा किस में आती है, अपने भगवान के साथ, गुरु के साथ। तो फिर वो जो साझेदारी नहीं, हमारी जो बिजनेस डील होती है, हमारी जो पार्टनरशिप होती है गुरु के साथ, तो वो जो साधक है, जो इस बिजनेस का आध्यात्मिक जगत का बिजनेस वाला साधक, वो अनुभव करने लगता है कि जो वर्तमान जीवन तो बोले एक छोटा सा अंश मात्र है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलना है। तो वो जो शोक होता है, जो दुख होता है शरीर से संबंधित, वो समाप्त होने लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी यहाँ साझेदारी बताई जा रही है। सचमुच आत्मा की अमरता पर विश्वास करना अमृत है। मैं पवित्र अविनाशी सभी बंधनों से मुक्त हूँ। आत्म तत्व की इस रूप में अनुभूति निश्चित ही पग पग पर दिखाई देने वाली भय व सभी संकटों को मार भगाने वाला, निर्भयता प्रदान करने वाला मृत्युंजय मंत्र है। तो बोले जब आप हमेशा ये दिमाग में रखते हो और अंदर ही बात चलती है कि मैं वो पवित्र अविनाशी यानी कभी ना नाश होने वाली पवित्र आत्मा हूँ और सभी बंधनों से मुक्त हूँ, तो आत्म तत्व की अनुभूति क्या होता है, फिर वो संकट भय किससे होता है, आदमियों से, परिस्थितियों से, अपने डर से होता है, निराशा से होता है। वो संकट, वो फीलिंग है वो चली जाती है वो डरने की, क्योंकि हमने उस परमानेंट चीज़ को जो है अपनी नज़रों में रख के और विचारों में रख के हर चीज़ को वैसा जीवन जी रहे हैं। निसंदेह स्वयं में अंतर्निहित पवित्रता की अनुभूति आत्मसम्मान प्रदान करती है। स्वयं को अविनाशी अनुभव करने में आत्मविश्वास प्रबल हो उठता है। निराशा व भय के झूले झूलने वाले लोगों में मैं अविनाशी अपराजय आत्मा हूँ, यह मंत्र जीवन संदेश देता है। यह झंझोड़ते हुए कहता है, उठो, कर्तव्य पथ पर निर्भीक होके चलो, तुम्हारा जीवन अखंड है। कपड़े बदल जाएंगे पर तुम कभी नहीं बदलोगे, शरीर बदल जाएंगे पर जीवन नहीं बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास करो। परमात्मा व सद्गुरु की अविरल कृपा व उनके अजस्र अनुदान पर विश्वास करो। तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इस विश्वासपूर्ण अनुभव के सहारे जीवन तेजस्विता से परिपूर्ण, श्रद्धा संपन्न, आनंद में हो जाता है। तो कि देखिए दो चीज़ बताई गई, गुरुदेव ने हमारी इंपॉर्टेंस बताई कि बेटा आप कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो, सामान्य मनुष्य नहीं हो, आप हमसे जुड़े हो, आप हमारे स्वाध्याय से जुड़े हो, सत्संग से जुड़े हो, साधना से जुड़े हो, गायत्री से जुड़े हो, तो आप असामान्य की श्रेणी में रास्ते में जाने वाले पथिक हो। आप आध्यात्मिक रास्ते के वो पथिक हो जिसको कोई
चीज़ें रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास गुरुदेव दे रहे हैं यहाँ पे कि हम वो अविनाशी आत्मा है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं निराश व परेशान नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपराजय हूँ। मेरे को कोई भी मेरी जो अंदर की कमजोरियाँ हैं वो मैं उसको जीत सकता हूँ, वो मेरे को हरा नहीं सकती। तो देखिए यही तो प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी कष्ट कठिनाइयाँ चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, हमको अपने अहंकार को आड़े लाती है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा और वैसा महसूस करते हैं या अहंकार को चोट लगती है, इसलिए फिर वो प्रॉब्लम होती है। हमको तो ये मानना ही नहीं है, जब गुरुदेव को हो गए, गुरुदेव को समर्पित हो गए, तो हम रहे कहाँ, मैं रहा कहाँ जो हमको इस जीवन का नाम मिला है। इसीलिए जब भी कोई कष्ट आए या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हर चीज़ झोली में लेते चलिए कि क्या पता कोई बड़ी चीज़ मिलना थी, अगर किसी से कोई बात सुननी पड़ी या कोई ऐसी चीज़ हुई, चाहे वो घर परिवार में हो, बाहर में हो, मित्रों में हो, कुछ भी हो, कि यहाँ नहीं सुननी पड़ती तो कहीं और सुननी पड़ती। क्या पता कोई चाकू घोंपने वाला था या कोई मरणासन्न अवस्था थी, लेकिन गुरुदेव से जुड़े इसलिए छोटी मोटा कुछ सुन के निकल गया। और सुनना भी किसका? शरीर का, जो कि टेम्परेरी चीज है। परमानेंट आत्मा को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो पवित्र है। तो गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं हमको कि दुख से ऊपर उठे और अपने जीवन को सही कार्य में लगाए। परमात्मा को, सदगुरु को साझेदार बनाने का मतलब है कि ये प्रतिक्षण हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में घुले हैं, हम इनसे कभी अलग नहीं रहे। वह एक अमृत है जो समस्त चिंताओं व तृष्णाओं को समाप्त कर देता है। मृत्यु व जीवन को वह एक ही जुए में जोत देता है। सचमुच जीवन और मृत्यु को जो समान दृष्टि से देखता है वो धन्य है। तो गुरुदेव को बोल रहे हैं कि अगर हम परमात्मा सदगुरु को साझेदार बनाते हैं तो हमको किसी बात का डर नहीं रहता। क्यों? हमको पता है प्रतिक्षण हर समय वो हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में घुसे हैं। भले ही हम नहीं मानते, तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। क्यों हमको ऐसा होता है कि कई बार पछतावा होता है, काश ऐसा नहीं किया होता। हम भूल जाते हैं कि गुरुदेव जुड़े हैं, तभी हम अपना हक चला जमाते हैं, इसलिए अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ऐसा हो पाना उनके साथ साझेदारी से ही संभव है। जिसके अंतःकरण में यह परम अनुभूति जग गई, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। संसार में प्राय व्यक्ति की इच्छाएं आरोग्य और दीर्घ जीवन और या आर्थिक संपन्नता होती है, तथा तीसरा क्या होता है? सफलता और सम्मान की प्राप्ति। इसी के चारों ओर व्यक्ति की इच्छाएं घूमती होते हैं। दीर्घ जीवन मिले, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सफलता मिले, जीवन में सम्मान मिले। हर किसी को ऐसे पारसमणि की तलाश रहती है जो उसकी लोहे जैसी मनोकामनाओं को छूकर उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर दे। संसार में ऐसी पारसमणि तो कभी देखी नहीं गई। हाँ, परमात्मा व गुरुदेव के साथ साझेदारी अवश्य ऐसी पारसमणि बन जाती है जो जीवन को स्वर्ण में रूपांतरित कर देती है। इसके प्रभाव से न केवल सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, बल्कि जो क्षुद्रता है, सांसारिक इच्छाएं भी तिरोहित हो जाती हैं। तो बोले जो पारसमणि है या कुछ है वो तो नहीं पता, लेकिन सदगुरु एक ऐसा पारसमणि है जिसको हम अगर सही ढंग से छू लें तो हम अपने अंदर की जो भी क्षुद्रता है, गलत चीज़ें, वो चली जाती है और फिर इच्छाएं तो यूं ही पूरी हो जाती, क्योंकि इच्छा कुछ रहती ही नहीं है। तो देखिए कितना यहाँ पे गुरु का महत्व बता रहे हैं। जिस पारसमणि की चर्चा यहाँ हो रही है वह परमात्मा व सदगुरु के प्रति दिव्य प्रेम है। वैसे प्रेम तो सामान्य क्रम में भी चमत्कार दिखाता है, देवी व दिव्य प्रेम की तो बात ही कुछ और है। यह प्रेम का ही प्रभाव है कि काला कलूटा आदमी जिससे कोई भी कुरूप, गंवार व असभ्य कहेगा, पर अपनी प्रियतमा के लिए वो रूपवान होता है। अंधियारी रात में जब कोई अपनी टार्च की रोशनी किसी वस्तु पर फेंकता है तो वह चमकने लगता है, जबकि पास में पड़ी दूसरी अच्छी चीज़ें अंधियारे के कारण काली कलूटी व श्रीहीन मालूम पड़ती हैं। तो बोली वो जो पारसमणि है, गुरु की जो चमक है, जब हम पर पड़ती है तो हम पे भी चमक आने लगती है। पर यदि कोई काली, यानी अपने अंदर वो निगेटिविटी है या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो चमकती नहीं है। इसलिए हमको चमकने वाला बनना है, तो गुरु रूपी पारसमणि को जो है अपने साथ लेके चलना है। परमात्मा व सदगुरु के साथ साझेदारी करने से अपने आप ही पहला आत्मा की अनुभूति का अमृत मिलता है, दूसरा प्रेम का पारस मिल जाता है। जिसे परमात्मा व सदगुरु के प्रेम की अनुभूति हुई उसके लिए सभी अपने हो जाते हैं। पराया तो कोई होता ही नहीं, उसे सभी में परमात्मा की सत्ता दिखाई पड़ती है। सदगुरु प्रेम से मिलने वाली दिव्य दृष्टि उसके जीवन को निर्मल व आनंदपूर्ण बना देती है। जिसने इस रस को चख लिया, समझो उसे भगवान व गुरुदेव के साथ साझेदारी का सुख मिल गया। तो गुरुदेव ये नहीं बोलना है कि बेटा तुम्हारा मुझे पैसा चाहिए, हम तो पैसे के लिए वो हो जाते हैं। बोले पैसा नहीं चाहिए, पैसे की साझेदारी नहीं चाहिए, वो तो आना जाना होता रहता है। लेकिन गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि
आप हमको वो प्रेम, गुरुदेव बोले अपना प्रेम लगाइए, ऐसा प्रेम जो केवल मैं और मेरे के लिए सीमित ना हो, वो जो बोलते हैं ना एक विराट परिवार के लिए हो, जैसा गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया। और आज हमारे गुरुदेव से तो प्रेम करने वाला, बोलते हैं ना प्रेम की वो रसधार है, प्रेम का समुद्र है वो। तो इसीलिए बोलते हैं कि यदि हम गुरुदेव से कुछ मांगते हैं तो उतने भीख जैसा हमको मिलेगा। यदि भिक्षा पात्र को में सागर की कुछ बूंद आ सकती है यदि हम सागर में डालेंगे, लेकिन यदि हमने अपने भिक्षा पात्र को समुद्र में फेंक दिया तो क्या होगा, पूरा समुद्र ही अपना है फिर तो इसीलिए हम भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी बना लें। हम भिक्षा पात्र लेके ना खड़े हो, गुरुदेव को संपूर्ण समर्पित कर दें, तो फिर देखें कि कोई चीज़ ऐसी रहेगी नहीं कि वो हमको नहीं मिलेगी। तो बोल रहे हैं ये सब लेकिन गुरुदेव से साझेदारी से होगा। यह कल्प वृक्ष तपस्वी जीवन के रूप में फलित होता है। तो बोले तपस्वी भी आप बनने लगते हैं, सच्ची लगन, निरंतर प्रयत्न। बोले ये तप साधना हमारे अंदर आने लगती है कि हम किसी चीज़ में इतनी लगन लग जाती तो वो चीज़ मिले बिना हमको रहेगी ही रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ मिले ना। तो यहाँ बता रहे कि जो नवरात्रि आई है तो हम अपनी समीक्षा करें। अब देखिए साझेदारी का इतना अच्छे से पूरा हमको बताया गया, A to Z उसका हमको सिलेबस दे दिया गया है। तो इस नवरात्रि में अपनी समीक्षा करें, जो भी आपका कार्यक्रम हो, जो भी जीवन का उद्देश्य हो, उसे पूरा करने में जी जान से जुटें। सोते जागते उसी के संबंध में सोच कर विचार करें, आगे का रास्ता तलाश करें। परिश्रम, घोर परिश्रम, निरंतर परिश्रम आपकी अपनी आदत में शामिल हो जाना चाहिए। यह मत सोचिए कि ज़्यादा काम करने से थकान हो जाएगी। वास्तव में परिश्रम ही वह स्वचालित शक्ति है जो अपनी बढ़ी हुई गति के अनुसार कार्य क्षमता प्रदान करती है। उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार करने जितनी थकान अनुभव करता है, जबकि उत्साही, उद्यमी, अपने काम में दिलचस्पी लेने वाला व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर निरंतर काम में लगा रहता है, उसे कभी थकान नहीं मिलती है। अब यह किस संदर्भ में बोले जा रही है? हम कई बार बोलते हैं समय नहीं है, लेकिन जब फालतू की बातें करनी होती है, फालतू के टाइम वेस्ट करना होता है, तो हम बहुत सारा, चाहे वो टीवी में हो, फ़ोन पे हो, या फिर दूसरों से बात करने में हो, फालतू की अपनी बोलते हैं ना विटामिन N नींद रस लेने में हो, तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं अपने परिश्रम को, अपनी समय शक्ति को सही जगह लगाना है आप लोगों को, क्योंकि ये समय शक्ति गुरुदेव की दी हुई है। इसलिए जो नवरात्रि में इतनी शक्ति मिलेगी तो 9 दिन बाद ऐसा ना हो कि, या 40 दिन बाद, या जो भी चीज़ें साधना की है कि बस हम तो जेल से छूटे और अब सब चालू कर दें, वो शक्ति पूरी बह जाएगी जैसे छन्नी में बहती है। तो यहाँ बोल रहे हैं अपनी शक्ति को बचा के रखें और जुटे रहें, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। गुरुदेव बोलते हैं ना जागृत रहें, सांसें रहते हुए भी जो अगर जागृत नहीं होता वो निष्प्राण होता है। परमात्मा के साथ, सद्गुरु के साथ साझेदारी करने से स्वयं ही ये सब अनुदान मिल जाते हैं। यही पहचान भी है कि अपने साझेदारी भगवान व गुरुदेव के साथ निभ रही है या नहीं। पिछले वर्षों तक हम सब ने साधना की एक कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करने में अपना समय लगाया। तो देखिए जो जिंदगी भर से कर रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं वो तो एक लेसन बस था आप लोग के लिए उस साधना का। बहुत सारा जब व्रत किया, अब इस नवरात्रि में इससे अधिक ऊंची छलांग लगाए, इससे अधिक ऊंची कक्षा में पढ़ने का समय आ गया है। उसके पाठ्यक्रम की चर्चा अपनों से अपनी बात में कहते हुए गुरुदेव बताते हैं कि इसे आप अपनाने, स्वीकारने व आत्मसात करने की बारी अब हम सब परिजनों की है। बात स्पष्ट है, सांझे में चलने वाली कई कंपनियां दूसरों से पूंजी प्राप्त कर काम करती है। परमात्मा व सद्गुरु भी हमारे आपके जीवन व्यवसाय में पूंजी लगाने को तैयार है। बस हमारा आपका जीवन व्यवसाय उनको उनकी देवी योजना के अनुरूप होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि भाई प्लानिंग सब है, और गुरुदेव और सद्गुरु बोले, गुरुदेव बोले जो भी हमारे इष्ट है वो अपनी जो भी जमा पूंजी यानी जो पुण्य प्रताप है वो हमारे बिजनेस में लगाने को तैयार हैं। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि आपको जो उसके जो बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट है, जो लॉ है, ऑर्डर है, जो उसका अनुशासन है, वो आपको हम सबको वो मानना पड़ेगा, तभी वो देवी योजना के अनुरूप वो कार्य हो सकेगा। तो इस नवरात्रि में हम इस ओर कदम बढ़ाएं, और जो भी हम जब भी कुछ करें तो ये सोचें कि हमारा पार्टनर कौन है, गुरुदेव है, हमारे बिजनेस के पार्टनर इस आध्यात्मिक रास्ते पे। लेकिन यदि पार्टनर को धोखा देंगे या उसमें अपनी पूंजी नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से उससे हमको अलग कर दिया जाएगा। अलग कर दिया जाएगा मतलब माता पिता बच्चों को अलग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना जिम्मेदारी का काम, या जिसके लिए गुरुदेव ने हमको प्रज्ञा परिजन कहा है, जागृत आत्मा कहा है, सृजन सैनिक कहा है, फिर हम वो नहीं बन पाएंगे और एक सामान्य जीवन जीते हुए जो है चले जाएंगे। तो इसीलिए जैसे बोलते हैं ना हम सागर में कूद पड़े, हम उस ब्रह्म सिंधु में कूद पड़े, जिसके बाद यही निकले कि यह मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो गुरुदेव हम सबकी यही इच्छा है कि हम जो आप चाहते हैं वो हम इस नवरात्रि की साधना के बाद निकल के आए। बोलते ना हम कितना दे सके यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है,
बल्कि प्रश्न यह महत्वपूर्ण है हम किस भाव के साथ दे रहे हैं। यह समय भगवान को देने का है, गुरुदेव को देने का है। जो भगवान को देने को तैयार होंगे, उनकी योजनाओं में स्वयं को जोड़ लेने को तैयार होंगे, भगवान भी उनको अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देंगे, ताकि जब हम कभी यहाँ से जाएंगे तो हमको कभी भी ये पछतावा नहीं रहेगा और उसको हम अपनी दृष्टि में शानदार कह सकेंगे। और ये सभी तभी हो सकेगा जब हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के साथ साझेदारी में के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है और गुरुदेव हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी ही प्रार्थना।